क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में से। We adopted parliamentary democracy based on the British model, but how does our model differ from that model? Statement 1. As regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India, the power of the Parliament to legislate is limited. Statement 2. In India, matters related to the constitutionality of amendment of an act of the Parliament are referred to the Constitution Bench by the Supreme Court. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? 1. जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। 2. भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संसदीय संप्रभुता यानी पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का अर्थ है संसद का बाकी सभी सरकारी इंस्टीट्यूशन से ऊपर होना, फिर चाहे वो जुडिशरी हो या एग्जीक्यूटिव। ब्रिटेन की लेजिस्लेचर किसी लिखित कानून या दस्तावेज जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई नहीं है। पर इंडिया में पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी नहीं है, यहां कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेंटी है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पार्लियामेंट की शक्तियां निर्धारित की जाती हैं। देश का संविधान गवर्नमेंट की सभी इंस्टीट्यूशंस को नीचे दिए गए प्रावधानों से लिमिट करता है। आर्टिकल 245, 246 और 7th शेड्यूल फंडामेंटल राइट्स जो कि जस्टिसेबल हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 सही है। दूसरा कथन जिसमें अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात की गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 5 या अधिक जजेस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कुछ खास केसेस में ही गठित की जा सकती है, जैसे अगर भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत तथ्य या कानून के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगी हो। अगर उच्चतम न्यायालय की 2 या अधिक 3 न्यायाधीशों की बेंच ने कानून के एक ही बिंदु पर परस्पर विरोधी निर्णय दिए हो। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की पिछली 3 न्यायाधीशों की बेंच द्वारा दिए गए फैसले की शुद्धता पर संदेह किया हो और फैसले पर पुनर्विचार के लिए मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला किया हो। और कोई ऐसा केस जिसमें आर्टिकल 145 के तहत संविधान की व्याख्या करना जरूरी हो, तो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनानी पड़ेगी। और अगर अमेंडमेंट करने का केस है तो संविधान की व्याख्या तो करनी पड़ेगी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठानी पड़ेगी। जानी दूसरा कथन भी सही है, तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2।